जय हिंद साथियों, मैं उपस्थित हूँ नॉलेज पॉइंट में आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में, कुछ ऐसे प्रश्नों की जो हमारे समस्त परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और विगत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें भी पूछे गए। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो उसका उत्तर होगा 2.4%। नेक्स्ट आता है, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। नेक्स्ट अगला है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है? 2,933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 75,165 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर की दूर पर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? 9। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? उत्तर होगा इसका गोवा। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण नोक क्या है? कैप कैमोरिन। 17 नंबर है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा काल है। अगला है 19वां, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप में कौन अलग करता है? तो उसमें आ जाएगा पंबन चैनल। क्या है? पंबन चैनल। अगला है, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत एवं श्रीलंका। अगला है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? इसका उत्तर होगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। द्वीप एवं द्वीप है वह कहाँ स्थित है? गुजरात के तट पर स्थित है। गुजरात के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? म्यांमार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीप पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तर भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। अगला है, भारत के पश्चिम समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट। 29 है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? पिरवाल से। क्वेश्चन नंबर 30 है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 687 पूर्व गुजरात में।
अगला है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। जो शिव समुद्रम जो नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, ये कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो ये नदी है कावेरी नदी के द्वारा इसको बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। 12 मील। क्वेश्चन नंबर 37 है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो उसका उत्तर होगा छोटा अंडमान और निकोबार। 38 है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है। रेड क्लिफ रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है। मैक-मोहन रेखा। भारत तथा चीन के बीच रेखा बनाती है, उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है। डूरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। बांग्लादेश। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है। 11%। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है। 43%। क्वेश्चन नंबर अगला है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। बलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है। हिमालय। भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। कंचनजंगा। ये सिक्किम में उपस्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो उसका उत्तर तेठीज। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है। शिवालिका। क्वेश्चन नंबर 50 है, हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है। हिमालय में हिमरेखा कहाँ मिलती है। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में हिमालय से हिमरेखा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अवंध्यदीय घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। ये दून। किस नाम से। दून। अगला है 52 नंबर, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है। कुमायूं हिमालय। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है। नंदा देवी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ। सेनोजोइक। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। अरावली। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी। अरावली है। क्वेश्चन नंबर 57, अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 58 है, पश्चिमी घाट क्या है। पश्चिमी घाट एक भ्रंश कंगार है। एक भ्रंश कंगार है पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 60, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है। अनायुक्ति। 61 नंबर है, पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है। महेंद्रगिरी। 62 नंबर है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों के सम्मिलित स्थल कौन सी है। पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का क्या नाम है। कामम। क्वेश्चन नंबर 64 है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। केरल में। क्वेश्चन नंबर 65 है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है। श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, नाथुला और जेलप्पा दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 68 है, तिरजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 69, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। अरावली में। क्वेश्चन नंबर 70 है, पाल घाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है। तमिलनाडु और केरल। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। पाकिस्तान में। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, सिपकीला, बाराला और पांचाला दरें
दर्रे किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 74, बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नाथूला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा है जो नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है। थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? खैबर। 81 नंबर है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम में। 83 नंबर क्वेश्चन है, आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? भारत और चीन को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन है, चांगाला दर्रा किस किस को जोड़ता है? तो लद्दाख और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी है जो बोखरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? 709 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 88 है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। 89 नंबर, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी, खम्बन और लायस माउथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? गिलगित, 5200 मीटर जिसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 91 है, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? बेरीना। क्वेश्चन नंबर 92 है, कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी है झेलम। क्वेश्चन नंबर 93, चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, रावी नदी कहाँ से निकलती है? रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो ब्यास नदी को बिपाशा या आर्गिकिया के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 96, सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकास ताल झील से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल कितनी लंबाई है? 1050 किलोमीटर लंबाई है। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक से पान मालवा पंख से घाघरा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 99, घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पौराणिक सरस्वता के नाम से घाघरा नदी को भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गोमुख हिमनद में। सो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।